Hello students, today we will do the next activity to show that like charges repel each other. Uh, Things needed: 2 glass rods, 2 ebonite rods, a piece of silk cloth, a piece of fur, a wooden stand and a piece of silk thread. हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे और रब करने के बाद एक सिल्क थ्रेड से इसको एक स्टैंड में फ्रीली हैंग कर देंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे किसी भी एक स्टैंड के ऊपर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब हम एक दूसरी ग्लास रॉड दूसरे उसी सिल्क क्लॉथ से या दूसरे सिल्क क्लॉथ से रब करके अब हम इसको इस पहली वाली ग्लास रॉड के पास लेकर आएंगे, क्लोज लेकर आएंगे। दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं। हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। यू ऑब्जर्व that the suspended glass rod moves away from the other glass rod. दिख रहा है हमें कि ये दोनों ही ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। हमने क्या डिस्कशन निकाला, क्या कंक्लूजन लिया? इन दिस केस both the rods are of the same material, glass, and both of them are rubbed with silk cloth, so their electric charges are of the same type and they repel each other. So, we can see here that same charges repel each other. दो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड जब हम एक साथ एक के पास लाते हैं दूसरी को तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। क्या समझे हम कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ अब दूसरा इसको एक्टिविटी करते हैं। रब एन इबोनाइट रॉड विद द फर and hang it with a silk thread to a stand. जैसा कि फिगर में हमने देखा है, इबोनाइट रॉड को हमने फर से रब करने के बाद एक स्टैंड के ऊपर हैंग कर दिया। रब another ebonite rod with fur and bring it close to the suspended charged ebonite rod. एक और इबोनाइट रॉड ली हमने और उसको भी हमने फर के ऊपर फिर से रब किया और उसको हम लेकर आएंगे सस्पेंडेड इबोनाइट रॉड के पास। हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड इबोनाइट रॉड मूव्स अवे फ्रॉम द अदर इबोनाइट रॉड। पहली इबोनाइट रॉड दूसरी इबोनाइट रॉड को रिपेल कर रही है। क्यों हुआ ऐसा? इन दिस केस बोथ द रॉड्स आर ऑफ द सेम मटेरियल, इबोनाइट, and both of them were rubbed with fur, so their electrical charges are of the same type and they repel each other. दोनों क्योंकि सेम टाइप से चार्ज्ड हैं, सेम चार्ज हैं दोनों के ऊपर, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। We can conclude that similar or like charges repel each other. Clear? आप लोगों को समझ आया? पॉजिटिव ने पॉजिटिव को और नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल कर दिया। क्लियर? नाउ अब हम इसी को फिर से शो करेंगे। अब हम शो करेंगे टू शो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमें फिर से सेम सारी चीज़ें चाहिए। ग्लास रॉड, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, वुडन स्टैंड, piece of silk thread, ebonite rod and a piece of fur. सेम मटेरियल जो हमने पहली एक्टिविटी में यूज़ किया था, फिर से उसी सारे मटेरियल को हम यूज़ करेंगे। अब हम अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर को शो करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल सेम मेथड, सस्पेंड अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ टू अ स्टैंड यूजिंग अ सिल्क थ्रेड। जैसा कि फिगर में दिखाया है, हमने अब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके और स्टैंड पर हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया। नाउ टेक द इबोनाइट रॉड एंड रब इट विद द फर एंड ब्रिंग इट नियर टू द सस्पेंडेड ग्लास रॉड। अब हमने इबोनाइट रॉड को रब करके फर के साथ
और अब हम ग्लास रॉड के पास उसको लेकर आते हैं। अब हम क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू ऑब्जर्व that the suspended glass rod gets attracted towards the ebonite rod. अब क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस अलग अलग हैं, दोनों के ऊपर चार्जेस अलग हैं, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों पर अलग अलग चार्जेस हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। दोनों को जब हम एक दूसरे के क्लोज लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। द अपोजिटली चार्ज ग्लास एंड इबोनाइट रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। वी कंक्लूड दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने दोनों एक्टिविटीज से ये समझा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 तरह के मेथड होते हैं। नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 कंडक्शन एंड नंबर 3 इंडक्शन। हमने अभी जो देखा वो था मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हमने वी हैव सीन दैट व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट एक्वायर्स चार्ज एंड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। द कॉम्ब एक्वायर्स दिस चार्ज ड्यू टू रबिंग, that is friction. Similarly, when we rub an ebonite rod with fur, it also acquires charge. So when a body is rubbed against another body, there is a transfer of charge from one body to another. This transfer of charge is caused due to friction. तो हमने देखा कि कॉम को जब हमने हेयर पे रब किया तो ये चार्ज हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसे ही जब हमने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ या हमने इबोनाइट रॉड को रब किया फर के साथ, तब उन पर जो चार्ज आया दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रबिंग से चार्ज आ रहा है, रबिंग से जो चार्ज आता है दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रबिंग से जो चार्जेस आते हैं यू कैन सी इन द पिक्चर, रबिंग से जो चार्जेस आते हैं दैट इज ड्यू टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज दूसरा मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज टच्ड विद अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी, the uncharged body also acquires the same charge as it possesses by the charged body. अगर हम किसी चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज बॉडी को टच करें, अब यहाँ पर हम फ्रिक्शन नहीं कर रहे, रब नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टच कर रहे हैं। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच करें तो चार्ज बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही सेम चार्ज अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी आ जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन अब किसी अनचार्ज बॉडी को बिना टच किए हुए, अब यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं हम, बिना टच किए हुए अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आए तो उस अनचार्ज बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्जेस आते हैं, यहाँ पर अपोजिट चार्जेस आते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। The process of charging a body by keeping it near a charged body but not touching it is called charging by induction. चार्जिंग बाय कंडक्शन में सेम चार्जेस आता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है।